नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि हर हर महादेव लिखने से भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज बात कर लेते हैं कि यदि घर में बरकत चाहते हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें जरूर करा। पहले बता दें, घर में बरकत के लिए हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले हमें सो करके उठ जाना चाहिए। बिस्तर छोड़ करके हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। जल्दी उठने का मतलब ये है कि हमें सुबह स्नान ध्यान भी समय से कर लेना चाहिए। उसके बाद समय से करके हमें पूजा पाठ कर लेना चाहिए। और देखना, जब सुबह जल्दी आप लोग उठोगे तो हर काम समय पर होता ही जाएगा। यदि सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं घर में तो बहुत अच्छी बात है। सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद हमें घर में अपने झाड़ू जरूर लगा लेना चाहिए। चाहे आपके यहाँ काम करने वाली आती हो, फिर भी आप अपने घर में जरूर लगा लेना चाहिए झाड़ू। महत्वपूर्ण बात है कि भोजन बनाते समय बहुत से बहनों का आदत होती है कि हम चख लें नमक, कभी कभी कलछुल में निकाल कर अंगुली से चख लेते हैं। प्लीज़ ऐसा मत किया करो। आप धीरे धीरे अंदाज़ा बनाते बनाते आपको हो जाएगा, क्योंकि भोजन रसोई में जूठा नहीं करना चाहिए। हाँ, चखना है तो अलग बर्तन में, जब भोजन बना लो तो अलग बर्तन में ले करके आप खा सकते हो। आप किसी को चिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन रसोई घर में पहले ही आप भोजन रसोई घर में जूठा कर देते हो। ये क्यों कि सही बात नहीं है। अपना रसोई तो रसोई है, बड़ा पवित्र रसोई है। यहाँ अन्नपूर्णा माता की वास होती है, वास होती है। अन्नपूर्णा माता की हमेशा वो जगह होती है रसोई घर। तो इसलिए भोजन बनाते टाइम आप चखा मत करो, क्योंकि जब पहले ही बता दिए, थोड़ा बहुत धीरे धीरे खराब भी होगा तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, एक अंदाज़ा मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप रसोई घर में, रसोई में खड़ा होकर के कढ़ाई में या कलछुल में निकाल करके कभी अंगुली से टेस्ट ना करें, ना जूठा करें। यदि आपको टेस्ट भी करना है तो अलग कटोरी में लेकर के रसोई से थोड़ा सा बगल हो करके आप टेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कढ़ाई में जूठा मत किया करो। बरकत के लिए अगला कार्य ये है कि जब रोटी बनाते समय पहली रोटी आप गौ माता को जरूर निकाल दीजिए, क्योंकि ये कार्य जरूर करना चाहिए घर में बढ़ोतरी के लिए। यदि कभी कभी आटा थोड़ी सी होती है, जल्दी जल्दी में थोड़े से ही आटा गूंद लेते हैं, तो पहले तावे पर छोटी सी टिकरी बना करके निकाल दीजिए। उसके बाद आप दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ यही कार्य होना चाहिए। पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। कारोबार में बढ़ोतरी होती है, कार्य में बढ़ोतरी होती है, रोजगार में बढ़ोतरी होती है। आप गौ माता को एक रोटी जरूर निकाला करो अपने रसोई घर में से। पहली रोटी बनाए तो अपने पति के ना दें, अपने बच्चों के ना दें, अपने घर परिवार को पहली रोटी नहीं देना चाहिए। पहली रोटी गाय को ही देना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है। ध्यान रखना, ये बढ़ोतरी के लिए घर के कारोबार में ये सब चीज़ें ध्यान रखने की है। अगली महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी घर में पति जब काम से आए, कभी भी मिठाई या कोई अच्छी चीज़ें खरीद के ले आए खाने वाली, तो पहले हमें मंदिर के सामने भोग लगा करके तब प्रसाद के रूप में वितरण अपने घर में सभी को देना चाहिए। 8 बजे लाए, रात में 9 बजे लाए, पहले मंदिर के सामने रख करके तभी प्रसाद के रूप में सबको घर में बांटना चाहिए। क्योंकि ये सब कार्य करने से घर के अति उत्तम होती है बढ़ोतरी में। ये सब कार्य युवा पीढ़ी के लिए, जो न्यू मैरिड है, बच्चे, लड़के लड़कियां जो
पढ़ते पढ़ते समय बीत जाता, उनके पास समय नहीं होती है, तो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल लगेगी प्लीज़। क्योंकि कुछ चीज़ें माँ अपने बच्चों को सिखाती रहती हैं, लेकिन बच्चे क्या करें, पढ़ाई लिखाई में इतना समय हो जाता है कि उनके पास समय ही नहीं बचता कि वो कुछ घर की अच्छी चीज़ें ग्रहण करें। तो इसलिए युवा पीढ़ी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना, आप लोग कुछ ज़रूर इसमें से अच्छी चीज़ें ग्रहण करना। अगली महत्वपूर्ण बात ये है कि कभी भी घर के अंदर टेंशन हो या हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो प्लीज़, मन तो दुखी तो रहता ही, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करना, मुस्कुराना। और आजकल लोग मुस्कुराने कहाँ देते हैं, मुस्कुराहट देख लें तो वो छीनने की कोशिश कर लेते हैं कि ये इंसान कैसे मुस्कुरा रहा, कैसे खुश है। तो प्लीज़, ये बहुत बड़ी औषधि है मुस्कुराना, क्योंकि दवाई की तरह ये भी जीवन में काम करती है मुस्कुराना। आप जब मुस्कुराओगे तो कुछ चीज़ें, तनाव जो होती है वो हम भूल जाते हैं कुछ देरी के लिए, कुछ क्षण के लिए। तो उस समय मुस्कुराना हमारे औषधि की तरह काम करती है। तो प्लीज़, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस बात पर गौर करना। हर रोज़ अपने माता पिता का सेवा जरूर करना चाहिए। सेवा करने से घर में बढ़ोतरी होती, भगवान भी खुश होते हैं। भगवान की समझो एक तरह हम पूजा कर रहे हैं। माता पिता हमारे भगवान से भी बड़ा होते हैं। ये भी घर में सुख समृद्धि आती है यदि माता पिता का जहाँ सेवा होता है, वहाँ हर देवी देवता खुश होते हैं, हर प्राणी खुश रहता है घर में। ऐसे घर में बरकत होती है। यदि मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है।